सर आपने लास्ट ईयर भी गेट का एग्ज़ाम दिया था हाँ सिविल जी में। सर। तो सर लास्ट ईयर आपके जितने मार्क्स थे उतने नहीं बन पाए, तो आपने हार नहीं मानी, अभी भी नहीं वापस नहीं, देना? हार मानने का तो काम ही नहीं ना, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं इसलिए नहीं काम कर रहा कि मुझे ज़रूरत है, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि मुझे देखकर और भी अनुसरण करें। तो बाद मैंने डिप्लोमा किया। अच्छा, उसके बाद डिप्लोमा हम किया बाद आपने? डिप्लोमा किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन मिला, सिविल में नहीं मिला। अच्छा, तो वो करने के बाद फिर बीटेक सिविल फिर बीटेक यूआईटी सिविल से किया हाँ आपने और फिर हाँ। अभी तो सर फर्स्ट टाइम हमारी क्लास में एंटर हुए थे तो सभी बच्चे बैठे थे, तो हम मॉर्निंग विश करते हैं उस तरह से खड़े हो गए थे, फिर सर हमारे साथ ही आके बैठ गए सेकंड डेस्क में। लेकिन स्टिल अभी गेट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। जस्ट सर को पीएचडी करनी है और काफ़ी पॉजिटिव इंसान है। तो एवरीवन, सो माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है कि लास्ट ईयर सर जो थे पेपर अटेम्प्ट किए थे और हमने गेट वाला पे सर की स्टोरी भी कवर करी थी। सर ने इस बार भी अपना पेपर जो है अटेम्प्ट किया है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट एक अटेम्प्ट देते हैं, फिर उनके मार्क्स नहीं आते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि अब अगले साल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अपने ऊपर शक करने लगते हैं। लेकिन सर अभी भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर उनके मार्क्स जो है जितने चाहिए उतने नहीं हो पाए थे। अब इस बार वापस ट्राई कर रहे हैं। सर से हम लोग बात करेंगे, उनकी जर्नी जानेंगे कि कब सर ने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी, कब से वो तैयारी कर रहे हैं और बाकी आने वाली जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे। सर के साथ में यहाँ पे सर के ही कॉलेज के जूनियर्स भी हैं जो जब सर उन्होंने बताया भी है कि जब सर क्लास में एंटर हुए तो उन्होंने सर को फैकल्टी समझा था, बाद में पता चला सर भी पढ़ने आए। तो काफ़ी मोटिवेशनल जर्नी है। सर आपको गेट का दिमाग में कब आया? ये फाइनल ईयर अच्छा, फाइनल ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। तो सर आपने पूरी मतलब गवर्नमेंट आप रिटायर्ड हैं हाँ जॉब जी करके सर। अपनी, कहाँ पे सर आप पोस्टिंग की? हरियाणा सिंचाई विभाग इरिगेशन। अच्छा, हरियाणा सिंचाई विभाग में पोस्टेड थे सर हाँ आप? हाँ जी, एज ड्राफ्ट्समैन पोस्टेड हुआ मैकेनिकल, फिर बाई प्रमोशन एज एसडीओ तक रिटायरमेंट पे पहुंचा। अच्छा, एसडीओ तक। सर आपने लास्ट ईयर भी गेट का एग्ज़ाम दिया था हाँ सिविल जी में। सर। तो सर लास्ट ईयर आपके जितने मार्क्स थे उतने नहीं बन पाए, तो आपने हार नहीं मानी, अभी भी नहीं वापस नहीं, देना? हार मानने का तो काम ही नहीं ना, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं इसलिए नहीं काम कर रहा कि मुझे ज़रूरत है, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि मुझे देखकर और भी अनुसरण करें। तो मतलब सर आपका मोटिवेशन ये है हाँ। कि काफ़ी सारे जो बच्चे 26-27 में आते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, हाँ जी। तो आपको देख के वो भी मोटिवेट हो। हाँ जी, हमारे कॉलेज वालों ने मेरे एडमिशन लेने के बाद ऑनलाइन क्लासेस पे भी जो ड्यूरिंग सर्विस वाले हैं उनको भी, इवन आईटीआई पास को भी डायरेक्ट लीड के थ्रू डिग्री में एडमिशन दिया है। जी जी। हाँ। तो सर आप दे आप आर रिटायर्ड आल्सो इंस्पायर्ड। आप कब रिटायर्ड हुए थे सर? मैं हुआ था जनवरी 2013 में। अच्छा, जनवरी हाँ, 2013 में। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया। अच्छा, उसके बाद डिप्लोमा हम किया बाद आपने? डिप्लोमा किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन मिला, सिविल में नहीं मिला। अच्छा, तो वो करने के बाद फिर बीटेक सिविल फिर बीटेक यूआईटी सिविल से किया हाँ, आपने और फिर हाँ, अभी एमटेक भी कंप्लीट? एमटेक। हाँ, तो सर आपके तीनों में फर्स्ट डिवीजन है। आपके ग्रैंडसन भी उसी कॉलेज से थे? हाँ, मेरे ग्रैंडसन ने बीटेक तो वीटीआई से करी थी, तो फिर उसके बाद बैंक की तैयारी में लगा रहा। जब मैंने एमटेक में एडमिशन लिया तो ही वाज सर आपके साथ आपके कॉलेज के जूनियर भी, मतलब जब आप कॉलेज में थे वो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत ही हेल्पफुल है, कोई भी जैसे अपॉर्चुनिटी आती है तो सबसे पहले कॉल करके बताते हैं, या फिर रेफरेंस भी बहुत सारे देते हैं, जैसे इनके लिंक है जगह जगह पे प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, सर ने तो बहुत गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में काम किया है। बहुत सारे लिंक भी प्रोवाइड करते हैं, रेफरेंस भी देते हैं, और साथ में जैसे कोई वैकेंसी वगैरह आती है, जैसे आप हेल्प करते हो बच्चों की सबसे अच्छा, आप पहले। गेट वाला देखते हो? हाँ जी। आपने भी देखा है? हाँ जी, देखा है। तो सर को बताया आपने कि आपका इंटरव्यू वायरल हुआ पिछली बार? काफ़ी सारे बच्चों ने देखा है, सर को तो मोटिवेट views ही हुए। पता है, 1 करोड़ व्यूज आ रखे हैं। अच्छा, सर को पता है? आपने बताया था सर, फ़ोन नंबर भी आपने पता नहीं कहाँ से लिया है। हाँ, एक स्टूडेंट ने ही सर मुझे शेयर किया था कि सर इस बार भी अपेयर हो रहे हैं, हम लोग काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं, आप सर से कनेक्ट करिए। तो आई एम आल्सो वर्किंग पर्सन, ओके, नॉट ए रिटायर्ड। करंटली यू आर हाँ, वर्किंग सर? हाँ जी। वेयर आर यू वर्किंग सर? अपनी कंसल्टेंसी बना रखी है, तो ओके, सो यू आर लाइसेंस फ्रॉम टाउन प्लानिंग एंड हुडा डिपार्टमेंट। ओके सर। हाँ, So, एज सर, सिविल इंजीनियर एंड स्ट्रक्चर तो इंजीनियर। कितने अभी सर कितने आवर्स आप पढ़ रहे थे अलग से, मतलब गेट के लिए? गेट के लिए नहीं मिला टाइम, पहले काम की प्रायोरिटी है, Yes, sir. तो फिर घर खाना बनाने घर की जिम्मेवारी की प्रायोरिटी है, फिर गेट का नंबर है। फिर भी सर मतलब आधा घंटा 1 घंटा कितना ड्यूरेशन? बस ड्यूरिंग लास्ट 2-3 डेज। ओके ओके। तो अब आपने कुछ पीवाईक्यू वगैरह करे हैं, कुछ हाँ, हाँ। ट्यूशंस वगैरह लगाए हैं आपने? नहीं, ट्यूशन नहीं तो लगा। आज सर कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं? आज अटैम्प्ट किए हैं 10, तो उसके किए हैं एप्टीट्यूड वाले, और 27 सिविल के। और गणित के सर?
हाँ बीच में ही आ गए ना, हाँ mix बीच में अनुसार। जो आ गए थे, तो मतलब 10 एप्टीट्यूड के तो सारे हो गए सर। ना देखो क्या वो तो सही क्या कह सकते हैं, बाकी काफ़ी दोबारा रिपीट करके कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो आपने पहले देखे हुए हैं। हाँ जी। आपका तो सर काफ़ी ह्यूज एक्सपीरियंस है। हाँ सिविल मेरी तो सर ट्राई उनमें यही थी कि जिसमें यस और नो वाले आंसर है ना, ट्रू फॉल्स वाले वो मैक्सिमम किए हैं, अच्छा ट्रू उनसे चांस वाले ज़्यादा हो जाते हैं। MSQ जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसका भी अच्छा target नेगेटिव ये सर आपने आइडिया लगा लिया कि हाँ हाँ जी। तो ये सर सब- आपके टाइम पे तो सारे पेपर ऑफलाइन होते थे, अभी आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, तो ये कैसे सीखा आपने ऑनलाइन ये पेपर तो देना? आफ्टर रिटायरमेंट आई ज्वाइंड ऑटो क्लास एंड कंप्यूटर सेंटर इन डिप्लोमा माई लीड एग्जाम वाज क्लियर्ड ओनली कंप्यूटर ओके 5 रीज के बावजूद आई हैव कंटिन्यूड माई स्टडी। ओके ओके सो आपको फिर ये पूरा सर ऑपरेट करना आता है, कहाँ आंसर हाँ, करना है? हाँ, हाँ जी। ये भी आपने सीख लिया सर? हाँ ये तो सीखना ही था इसके कैलकुलेटर की बिना। प्रैक्टिस करके आया है सर। तो वर्चुअल कैलकुलेटर की हाँ, वो भी प्रैक्टिस किया करी है, है उससे सर? भी किया कैसे प्रैक्टिस करी थी सर आपने? प्रैक्टिस तो इसी के अंदर ही कंप्यूटर में बटन दबा के जो मल्टीप्लिकेशन होगी बाकी अपना वो सर कर लेते हैं आप हाँ। आराम से? सर कितनी स्पीड भी आ जाती है? और कोई चश्मा नहीं लगाता। अच्छा अच्छा हाँ, नज़दीक की आई साइट ठीक है। ओके ओके सर। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कॉलेज टाइम का कोई एक्सपीरियंस आपका? सर को पहली बार आपने कब देखा? सर को मैं सेकंड ईयर में था तो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास थी, सर की कोई री हाँ, आई थोड़ा हुई थी करीब आ जाइए। मैथमेटिक्स में। हाँ जी। तो सर फर्स्ट टाइम हमारी क्लास में एंटर हुए थे तो सभी बच्चे बैठे थे, तो हम मॉर्निंग विश करते हैं उस तरह से खड़े हो गए थे, फिर सर हमारे साथ ही आके बैठ गए सेकंड डेस्क में। तो सर फिर सर ने क्या बताया आपको? सर ने नहीं, फिर टीचर एंटर हुए, उन्होंने बताया कि ये भी आपकी तरह स्टूडेंट है हमारे। आप लोग तो शौक हो गए होंगे काफ़ी कॉलेज हाँ, टाइम में। फिर इन्होंने बताया जैसे मेरे पापा भी वर्किंग है इरिगेशन में, तो फिर उनसे बात हुआ तो वहाँ से भी लिंक निकल गया। अच्छा वो भी आपके पापा भी जानते थे? तो आपने अपने पापा को भी बताया होगा कि हाँ, मैंने कॉल पे बात कराई थी। साल पे बात की है। अच्छा उसके बाद फिर थोड़ा ज़्यादा लिंकअप हो गया था हमारा, तो बातचीत उस अकॉर्डिंग हमारी शुरू हुई थी, तो आज तक टच में ही है हम स्टार्टिंग से लेकर अब तक। ओके ओके। तो सर आगे मतलब आप पीएचडी करने का भी टारगेट कर रहे हाँ हैं? जी, मेरी जो हमारे वाइस चांसलर है ना वीसी सर, वो बच्चों को पढ़ने के लिए ज़्यादा जोर नहीं देते, वो साथ एक्टिविटीज़ पे भी जोर देते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलर हाँ हाँ जी। एक्टिविटी। तो ड्यूरिंग कैंपस बीटेक एमटेक आई हैव ज्वाइंड रेड क्रॉस आल्सो ओके And ओके। merit बहुत सारी certificate, हाँ। आपने एक्टिविटी करी, आपने हाँ मेरे को सेंड भी किया था सर हाँ, जो हाँ, एक्टिविटी थी। हाँ। सो सर आप इंग्लिश भी काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे, तो सर व्हाट आर यू डूइंग फॉर इंग्लिश प्रैक्टिस? इंग्लिश प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं है, वो ग्रामर अपने आप आजकल मोबाइल और वो ठीक कर देता अच्छा है। हाँ सर चेट भी कर लेते हैं आप लाइक। हाँ। तो सर अभी 70 प्लस हो चुके हैं लेकिन स्टिल अभी गेट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। जस्ट सर को पीएचडी करनी है और काफ़ी पॉजिटिव इंसान है। लास्ट ईयर और फिर एमडीयू के अलावा और कहीं तो ऑफर आई है, वहाँ मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे को नियरेस्ट वही है। यस मैं अपना काम सफ़र करके और घर को सफ़र करके पढ़ाई करूँगा। टाइम मैनेजमेंट करते हैं आप सारी एक्टिविटी में? हाँ जी, अभी मेरिट सर ने सर्टिफिकेट। जैसे मास्टर किया है या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं तो सबसे पहले वर्क को अपना प्रायोरिटी रखते हैं, पढ़ाई बाद में, सबसे पहले काम होना करना चाहिए, है। क्योंकि काम का एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए, उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें पढ़ाई भी करते हैं, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते सर बिल्कुल। नहीं, पहले काम करना है, कोई भी कुछ भी काम आ जाएगा तुरंत जाए। आई नो टेलरिंग आल्सो। अच्छा हाँ आपने हॉबीज़ भी फॉलो करते हैं? हॉबीज़ में और क्या क्या करते हैं आप? बस और तो मॉर्निंग वॉक है, वो अपना किचन में ही पूरी हो जाती है मेरी तो या साइड पे टू एंड फ्रो लिफ्ट में। यस सर। तो अब सर आगे जाके आपको पीएचडी करना है, होप सो इस बार आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इस बार तो आपका पेपर अच्छा हुआ है जैसा हाँ हाँ आपने जी, बताया। ठीक हो गया। जी सर हाँ, चांस है। सर इसमें आप पीवाईक्यू वगैरह लेके घूम रहे हैं? ये तो मोबाइल के लिए आप ही ने कहा से मोबाइल लाना तो फिर लॉक लग जाता है, हाँ, अच्छा। इसलिए लाना पड़ा। मगर बैग में तो इसमें पीवाईक्यू की बुक वगैरह हाँ, समोसा क्या भी रखा है, है? समोसा रख रखे वो भी लाया है। समोसे लाए थे। सर को अच्छा एक आपके लिए लाए थे क्या? नहीं, एक ये भी एक अब सुबह लाया खाने के हुआ लिए कब? अच्छा तो सर पूरा टाइम मैनेजमेंट रखते हैं कि समोसा भी खाना है, पूरा शेड्यूल रखना है। फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है सर, चाय और समोसा। लेकिन सर फिर भी हेल्थी फिट है। है। नहीं, मैं खुद भी तो बनाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप फास्ट फूड बनाते के हैं अलावा सर? खुद भी है। हॉबीज़ भी फॉलो करते हैं सर, गेट के साथ साथ हॉबीज़ भी चलती है आपकी? कंसल्टेंसी के सारे कार्ड वगैरह सर ने अंदर रखे। नहीं, वो कार्ड तो विजिटिंग कार्ड है, वो कौन सा? वो तो भेज रखा सर। सर का एडमिट कार्ड भी होगा सर के पास अभी? हाँ, एडमिट कार्ड तो होता सर ही ने है। एडमिट सर ने सिविल में पेपर यहाँ पे अटेम्प्ट किया है अभी, एंड सर पूरा प्रिंट आउट वगैरह सब पूरे प्रोसेस फॉलो करते हैं। print। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर का एडमिट कार्ड भी है, सर ने पेपर भी अटेम्प्ट किया है। और डिटेल भी नोट कर ली 10 और अच्छा अंकल ने ये भी लिखा है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं यहाँ पे, जैसे बच्चे कैलकुलेट करते हुए से अंकल ने भी यहाँ पर कैलकुलेट करा है कि क्या लिखा हुआ है सर ये?
10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के 27 टोटल 37 आपने attempt- 37 अटैम्प्ट किए और बीच में से जिनमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था उनको छोड़ दिया। अच्छा, वो आपने पूरा और प्लान 99, प्लान आउट भी हाँ। किया है सर। हाँ जी, और सर वो जो माउस होता है कि वो सब चला लेते हैं आप? हाँ हाँ जी, उसके अलावा अपना काम मैं टाइपिंग खुद कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो अपने सर कंसल्टेंसी सर में काफ़ी मुझे ज़्यादा इंस्पायरिंग है। वन मैन शो वाली आदत है मुझे, चाहे टाइपिंग रात को करनी हो अपना करता हूँ। हाँ, तो सर यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन हो सकते हैं। आपने देखा सर इस उम्र में भी अपनी प्रिपरेशन के लिए टाइम दे रहे हैं, अपनी जॉब भी कर रहे हैं। लोग क्या है 25-30 में भी स्टूडेंट हार मानने लगते हैं कि मेरा कुछ अचीव नहीं हो पाएगा, कुछ गोल नहीं पूरा हो पाएगा। लेकिन सर को अगर आप देखेंगे अभी भी डेडिकेशन के साथ अपना काम भी करते हैं, और जैसा इनके जूनियर्स जो साथ में रहते हैं वो भी बता रहे हैं। वीसी का कोई भी फंक्शन हो वहाँ भी बल्कि प्राइज वगैरह भी मिलते हैं। हाँ जी, बहुत सारे इवेंट्स में सर को बुलाया भी जाता है। और सर ड्राइंग भी करते हैं, जैसे पोस्टर मेकिंग वगैरह कंपटीशन में अच्छा, कॉलेज की सारी कंपटीशन में पार्टिसिपेट इनाम करते भी मिले हुए हैं सर। हैं। अच्छा, सर को इनाम भी मिले। इनाम भी मिले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं। सर को जितने फाइनली ब्रीफ केस। सर के जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो भी सर दिखा रहे हैं। सर को बहुत सारे इनाम भी मिले हैं, ये हम शेयर करेंगे आप लोगों को कि आप मोटिवेट करें। तो सर का मोटो यही है कि बच्चे मोटिवेट हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर ने बहुत सारे इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। एक पोस्टर मेकिंग बनाया था तो उसमें वाइस चांसलर भी ताड़ी बजा रहे हैं। पोस्टर मेकिंग में सर की क्या पोजीशन रही थी? थर्ड पोजीशन। पता नहीं, पर लेकिन अर्थ डे पे था एक नहीं, अर्थ डे भी नहीं उसका था, उस पे भी तो किया था आपने, अर्थ डे पे। वो तो कई तो सर बहुत सारे इवेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और अभी भी सर कॉलेज लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। वाइस चांसलर औरों की फोटो खींच रहे थे बच्चे को, मैं रह गया, बोला आप भी आ जाओ। इसी के साथ सबसे पहले फोटो खिंचवाते हैं। डेफिनेटली सर, तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग एंड वो मोटिवेशनल तो जर्नी चाह है रहे सर थे कि की। एडमिशन देना, पर बाकी रूल्स ना अलाउ करें तो क्या जी सर, जी सर। तो कॉलेज में तो सर की फैन फॉलोइंग होगी, सारे बच्चे देखते होंगे सर हाँ को, जी बिल्कुल। पूरा जिक्र होता होगा जो सर का। हमारा स्टाफ है सारा वो एज ए सर कह के पुकारते हैं। डेफिनेटली सर, टीचर भी सर कह के बुलाते हैं हमको। तो ऐसी पोजीशन होनी चाहिए कि टीचर भी आपको सर बोले, यही रेपुटेशन होनी चाहिए। तो सर होप सो कि आप कुछ बच्चों को कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं आगे, आप इस उम्र में भी अटेम्प्ट करें, जो बच्चे हार मान जाते हैं उनको कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे? तैयारी तो पिछली बार भी मैंने यही बताया था कि अभी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, नहीं तो लेटर ऑन मेरी तरह इनको भी प्रमोशन से या एसीपी वगैरह से वंचित रहना पड़ेगा। तो आगे जो अपॉर्चुनिटी है उन पे ध्यान देना है, ग्रो करना है अभी। हाँ हाँ जी, मतलब ये ध्येय नहीं होना चाहिए कि भाई अपने फील्ड को छोड़ के किसी और में चले जाए। डेफिनेटली उसी फील्ड में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करे उसमें। हाँ जी, उसमें सैलरी स्टार्टिंग में भले कम हो पर बाद में धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ड्यू टू इंक्रीमेंट्स, ड्यू टू एजुकेशन, तो गेट मोर बेनिफिट। Yes sir, that's why sir is also saying कि education is very important for the student career. Even in the age of 70 plus years, sir is attempting the GATE examinations. Last year also sir attempted GATE examinations, and last time marks was little bit later, so he is not able to clear, but he didn't lose his hope and still trying. And sir, anything else you want to add? Sir, lots of students are fan of your English. So anything you want to say in English? डिस्कस कर रहे थे ना, ये भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे बच्चों को। नहीं नहीं, वो तो औरों ने कहीं उन्हें डाल रखा है, ऐसा कुछ नहीं। Yes sir. तो इन एट द लास्ट सर इंग्लिश में कुछ बच्चे नॉर्थ साउथ के भी देख रहे हैं जिनको हिंदी नहीं आती, आप कुछ गाइड करना चाहें इंग्लिश में उनको? तो गाइड के लिए क्या बताएं? मतलब प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, या फिर पढ़ाई पे कितना फोकस रखना चाहिए इन इंग्लिश सर? लोट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडीज आर कंटिन्यूड, दैट कैन बी डन along with the college and other college activities. and So that's why online education is best. हाँ जी, Yes sir. Haan. So sir is also saying like lots of students are like try to prepare with college and all. So online education is best for them. They can follow it. And I hope so sir, this year you are able to clear the GATE examination. Yes. And sir, once you are able to clear, we will invite you and we will do detail interaction with you. फिर नेक्स्ट टाइम तो पीएचडी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ में काम भी करो, और अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो साथ में आगे एजुकेशन भी। ओके सर, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, और आई होप सो सर की जर्नी से काफ़ी सारे स्टूडेंट इंस्पायर हुए होंगे। आप लोग सर को क्या बोलना चाहेंगे, सर के लिए कुछ व्यू रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड जो भी स्टूडेंट हार मानते हैं, आपको हार नहीं मानना है, आगे भी आपको तैयारी करते रहना है। आपके लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, जिस भी जगह पे आप हो, और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना है, ध्यान देना है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। आप